हमारे बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता को हमारी बहुत जरूरत है। उन्होंने हमेशा हमें सहारा दिया। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए एक अच्छी पेंशन और बेहतर जीवन सुनिश्चित करें। आप सभी ने अब तक कई चीजों को सपोर्ट किया है, पर अब सही समय है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम अपने बुजुर्गों के लिए एक मजबूत आवाज उठा सकें। हमारा चैनल आपके प्यार और समर्थन का हकदार है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर 1 मिलियन से अधिक व्यूज और लाइक्स का टारगेट पूरा करें। देखना है कि आप इस सपने को साकार कर पाते हैं या नहीं। यह आप सभी के प्यार और समर्थन को दिखाने का मौका है। तो आज ही इस चैनल पर अपना समर्थन दें ताकि हम अपने बुजुर्गों के लिए मिलकर कुछ बड़ा कर सकें। आपका प्यार और सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री ने पेंशन भोगियों को दिया तोहफा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए एक नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भोगी मालामाल होंगे। CPPS की विशेषताएं और लाभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया के अनुसार यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देती है। अब पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रणाली पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक निर्बाध, सुगम और कुशल बनाती है, जिससे पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें एक बेहतर अनुभव मिलेगा। पुरानी प्रणाली में बदलाव। पहले की जो प्रणाली थी उसमें पेंशन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का केवल 3 से 4 बैंकों से समझौता होता था, जिससे पेंशन भोगियों को कई बार अपनी पेंशन पाने में कठिनाई होती थी। लेकिन अब CPPS के जरिए पूरे देश में एकीकृत पेंशन वितरण किया जाएगा। इस नई प्रणाली में पेंशन भोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे स्थान बदलें या बैंक शाखा बदलें। इससे वे अपने गृहनगर में सेवानिवृत्त होकर भी आसानी से पेंशन का लाभ ले सकते हैं। कैसे काम करता है CPPS? CPPS में पेंशन शुरू होने के समय पेंशन भोगियों को किसी भी वेरिफिकेशन के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी और जहां पेंशन जारी हुई तुरंत पेंशन भोगी के बैंक में जमा हो जाएगी। CPPS प्रणाली पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक की शाखा पेंशन दिलाएगा। इसके आने के बाद पेंशन भोगियों के सामने आने वाली सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी। बैंक या शाखा बदलने पर भी मिलती रहेगी पेंशन। CPPS प्रणाली पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किए बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण करेगा। अगर पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। समय के साथ बदलाव की जरूरत। CPPS को EPFO की IT आधुनिकीकरण परियोजना साइट्स 2.01 के तहत जनवरी 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है। इसके बाद देश के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ प्राप्त होगा। पेंशन भोगियों की एक ही मांग। पेंशन भोगियों का कहना है कि केंद्र सरकार चाहे जितना भी सिस्टम में बदलाव कर ले, लेकिन जब तक एक उचित पेंशन खाते में नहीं आएगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन काफी कम है, ऐसे में पेंशन बढ़ाने के ऊपर विचार करना चाहिए, ना कि उजुल फिजूल सिस्टम लाने के ऊपर। पेंशन भोगियों को 7,500 पेंशन प्लस दा मिलना चाहिए। इसके साथ मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में संशोधन 65 साल पे 5%,
10% पेंशन बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन को लेकर पेंशन भोगियों की सालों पुरानी मांग यानी कि उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर इसके साथ ही डीएसपी अकाउंट के फायदे को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। ये ऐसी खबरें हैं जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, तो चलिए हर खबर को विस्तार में जान लेते हैं। केरल हाईकोर्ट का फैसला, पेंशन एक संवैधानिक अधिकार। केरल हाईकोर्ट ने पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है। पेंशन देना या ना देना ये किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। पेंशन संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का फल है। पेंशन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का फल है, इसलिए पेंशन का भुगतान होना चाहिए। सरकार इसको रोक नहीं सकती है। सरकार की इच्छा के ऊपर यह बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। पेंशन में संशोधन। भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है कि अब समय आ चुका है कि पेंशन में संशोधन किया जाए। पुरानी प्रथा को समाप्त करते हुए पेंशन प्रणाली को अपडेट किया जाए। भारत पेंशन भोगी समाज ने कहा है कि कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उनकी बेसिक वेतन का 50% पेंशन दिया जाता है, लेकिन पहले 70% देने का नियम था जिसको खत्म किया गया। ऐसे में अब समय आ चुका है कि इसमें बदलाव किया जाए और अंतिम बेसिक वेतन का 67% पेंशन का भुगतान किया जाए। अब देखना है कि केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है। पेंशन में 5%, 10% पेंशन बढ़ोतरी। भारत पेंशन भोगी समाज ने एक और बड़ी मांग केंद्र सरकार से की है कि 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी अगर होती है तो पेंशन भोगियों में जीने की इच्छा पैदा होगी, उनमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसलिए इस कल्याणकारी योजना को तुरंत लागू किया जाए, इससे पेंशन भोगियों को फायदा होगा। अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका लाभ बहुत ही कम पेंशन भोगी उठा पाते हैं, इसलिए सरकार 65 साल से ही पेंशन में 5%, 10% और 15% इस प्रकार बढ़ोतरी करके पेंशन भोगियों के हित में फैसला ले। पेंशन अदालत का आयोजन। पेंशन भोगियों की बहुत प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे कि उनकी पेंशन में संशोधन न हो पाना, उनको एरियर का भुगतान न हो पाना। तो इस समस्या को देखते हुए पेंशन भोगियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। यह पेंशन अदालत ऑनलाइन रखा गया है। 20 नवंबर 2024 को इस अदालत में भाग लेकर आप अपनी पेंशन समस्याओं से संबंधित कठिनाइयों का समाधान पा सकते हैं। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो कमेंट में यस टाइप कीजिए। डीएसपी अकाउंट के फायदे। डिफेंस के पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को डीएसपी अकाउंट में चेंज करा ले, जिससे उनको ढेरों सारे फायदे मिल पाएंगे। इसके लिए आपको बैंक में जाकर एप्लीकेशन देकर डीएसपी अकाउंट में अपने खाते को चेंज करा लेना है। सामान्य पेंशन अकाउंट में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, पर डीएसपी पेंशन अकाउंट में व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर बीमा कवर मिलता है। 2 महीने की वेतन के बराबर एडवांस में 40,000 रुपए तक निकालने की सुविधा मिलती है। पेंशन भोगी को पेंशन लोन भी दिया जाता है। 72 साल के अंदर की पेंशन भोगियों को 14 लाख रुपए तक पेंशन लोन दिया जाता है।